नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नमस्कार, आदाब। मैं अख्तर अंसारी, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। 25 दिसंबर अटल बिहारी के जन्मदिन, 25 दिसंबर ईसाइयों का बड़ा त्यौहार, और 25 दिसंबर ही लखनऊ वालों के लिए एक तोहफा होगा। बसंत कुंज परियोजना एलडीए की थी, जहां पर एक पार्क का निर्माण किया गया और उस पार्क की ओपनिंग 25 दिसंबर को होनी है। लखनऊ वालों की सौगात पेश होगी, क्योंकि अगर देखा जाए हरदोई रोड अछूता था विकास को लेकर, लेकिन विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं हरदोई रोड भी आया, लेकिन वो आया भाजपा सरकार में, क्योंकि सपा सरकार ने जो कुछ किया वो गोमती नगर क्षेत्र को चमकाया, या बसपा ने जो किया वो गोमती नगर आलमबाग तक चमकाकर विकास की दौड़ में लखनऊ को शामिल किया। लेकिन हरदोई रोड जो था वो अछूता था विकास को लेकर। उस विकास का खाका खींचा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और बसंत कुंज योजना एलडीए से बनवाकर साबित किया कि विकास की दौड़ में हरदोई रोड भी शामिल हुआ है। और ये विकास दिखेगा 25 दिसंबर को होने वाले, जब भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे और लखनऊ वालों को एक सौगात देंगे। इसी के साथ ही लोगों को लाने ले जाने के लिए पूरे प्रदेश से 25 बसों की मांग हुई है, लेकिन लखनऊ परिक्षेत्र से टोटल जो 900 बसें हैं उसमें 400 बसें सरकार लेगी। लोगों को लाने ले जाने का कार्य किया जाएगा। इसी पर बातचीत होगी। हमारे बीच मौजूद हैं उत्तर विधानसभा से इरशाद अहमद उर्फ गुड्डू, जो समाजवादी पार्टी से हैं। इनसे बात करेंगे कि सरकार को जो लखनऊ वालों को तोहफा दे रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि वाकई पुराने लखनऊ को तोहफा मिल रहा है, खासकर पुराने लखनऊ के पास ही मिला हुआ इलाका है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बसंत कुंज योजना सरकार ने बनाई, सोच थी मुख्यमंत्री की, उन पर काम किया, उसके पास एक पार्क बनी, जिसका शिलान्यास, जिसका उद्घाटन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, जिसकी तैयारियां ज़ोरों ज़ोरों से चल रही हैं। उसमें नगर निगम भी लगा है, एलडीए भी लगा है, कमिश्नर भी लेंगे, सारे डिपार्टमेंट में लोग सब लोग लगे हुए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो इस तरीके से देखते हैं कि विकास हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और एक पार्क बनाई, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं पे मेरा एक ऐतिहासिक इमारत छुप गई। अब वो सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, ऐतिहासिक इमारत वहाँ पे ऐसी क्या थी जो छुप गई, जिसको आप कहना? जब 1857 का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक बेलीगारत की तरीके से एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था मूसा बाग। मूसा बाग था वो। मूसा बाग एक सिपह सलार हुआ करते थे, जो मोहम्मद वाजिद अली शाह के वो सिपह सलार हुआ करते थे। फिर उसके बाद उस इमारत को लालजी टंडन जब मौजूद थे, इस टाइम विकास मंत्री थे, तो लालजी टंडन साहब ने उसकी सफाई कराई। सफाई कराने के बाद उस एरिया को कोशिश की, और कोशिश करने के बाद किसी कारण से उनकी सत्ता में रहे नहीं रहे, मंत्री विकास मंत्री थे, चले गए। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ साहब आते हैं, तो एक ये ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए इन्होंने जो रोड को बनाया है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की योजना थी, कि मेरे सरकार में एक योजना थी, लेकिन किसी कारण से मेरी सरकार नहीं आ पाई थी। उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। उसका उद्घाटन जो था हाफ हुआ था, आज उसका फुल उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी जो है उसका उद्घाटन कर लेंगे। लेकिन उसके उद्घाटन के लिए 400 बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है, कि पूरे उत्तर प्रदेश से आदमी को लाने का, ले जाने का, खाने पीने का। क्योंकि यहीं पे एक काउंटर बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जब मोदी जी गए थे, जब चुनाव बिहार में चल रहा था, तो वहाँ पे पब्लिक नहीं इकट्ठा कर पाए थे, तो उन लोगों को अमित शाह साहब मंच से बुला रहे थे, भाई इधर आ जाओ, भाई इधर कुर्सियाँ खाली पड़े, तो वो कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती थी। उस सबक को सीख के यहाँ पे 400 बसें या 1200 बसें पूरे उत्तर प्रदेश से बुला के पब्लिक को किराए पे ला के इसको इकट्ठा करके उद्घाटन करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ साहब को, खैर जो ये चल रही है मीडिया के माध्यम से मुझको पता चला है कि जो 1200 बसें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, इसको नहीं आना चाहिए था। बाकी इनके कार्यकर्ता इस टाइम करोड़ों में हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे? इसके माने कहीं ना कहीं पे कोई फॉल्ट है, यानी कि आप कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए आपकी ताकत हमको जो दिख रहा है, आपकी ताकत कमज़ोर पड़ रही है। और जो उद्घाटन करने कार्यकर्ता करोड़ों में इनके पास हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कार्यकर्ता क्या लगता है कि आपको कार्यकर्ता नाराज़ है इनसे, या कार्यकर्ता इनसे छट रहा है,
क्यों आप ये बात कह रहे हैं जो बसंत कुंज भाई देखिए, कार्यकर्ता जब आपने 1200 बसों को उत्तर प्रदेश से बुला के, जाहिर सी बात है हर ज़िले से आप अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि भैया जाओ, चाहे किराए पे लेके आओ, चाहे जैसे लेके आओ, लेकिन पब्लिक वहाँ उलवा के पहुँचाओ। वो तो खैर अभी दिन दूर है, मतलब 2-4 दिन अभी बाकी हैं। अब वो भी देख लेंगे कि पब्लिक आती है या नहीं आती है, सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से कहीं पे फेलियर नज़र आ रही है। फेलियर तो आप कह रहे हैं फेलियर नज़र आ रहा है, लेकिन लखनऊ की सौगात मिल रही है, खासकर पुराने लखनऊ वासियों को विकास के रास्ते पे चला है। ये रोड सौगात मिलेगी, बगल बसंत कुंज है, उसके पास आपका पार्क बनी है, वहाँ पे और आबादी हो रही है, उससे बगल में नदी है, बेहतरीन मौसम होता है और बेहतरीन नज़ारा वहाँ का है। ये सौगाती तो है लखनऊ वाली है। नहीं, लखनऊ की सौगात तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी। अभी यहाँ पे एक स्टीमर का प्रोजेक्ट है, वो भी अखिलेश का था। नदी के अंदर भी लालजी टंडन साहब ने इसकी सफाई कराई थी, यहाँ पे मशीनें लगी थी गहरा करने के लिए। तो हमको उस ज़माने में याद था कि लालजी टंडन कहते थे आज मेरी नदी रो रही है। तो हम लोग ने उस टाइम उनसे राय मशवरा किया। हमने कहा, मैं बाबूजी उनको कहा करता था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, भले वो बीजेपी में थे, मैं समाजवादी में उस ज़माने में था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे मित्र थे। तो वो कहते थे, मैं गुड्डू इसको जो है मशीनें ला के, इन्हीं ने कलकत्ता से मशीनें मंगाई, मशीनें लगाए, उसको खूब गहरा। वहीं पे फिर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अखिलेश यादव ने इसको ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के बाद एक हाईवे बनाया। हाईवे बनाने और भी अभी हाईवे बनता चला आ रहा है, जो इसको जो है खरगापुर में जाके गोमती नगर में इसको ज्वाइन करेंगे अम्बेडकर पार्क के पास। और ये जो सामने जो मूसा बाग जिसका हमने जिक्र किया, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, मतलब ये आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, 1862 में इसी पे युद्ध हुआ था। फर्स्ट टाइम पे जो गोलाबारी हुई थी इसी बिल्डिंग पे हुई थी, जब आपके अवध में इन्हें काबिज कर पाए थे। और जो हज़रतगंज में बेगम हज़रत महल पार्क कहलाता है, वहाँ पे वाजिद अली शाह साहब का घर था। आज तो खैर वो टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है। हाई कोर्ट भी उनका जेल खाना हुआ करता था उस ज़माने में, तो उसको भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको फेलियर ये नज़र आ रहे हैं। जो ये बसें का जिक्र आपने ये मुझसे किया, जो 1200 बसें जो है पूरे उत्तर प्रदेश में घुमा के ला रहे हैं, जो 1200 बसें ला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ये मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, इसी बात पे है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बसें जो ले रहे हैं, ये बसें लेकर जो कार्यकर्ताओं को लेकर आएंगे, बसें कम होंगी तो आम यात्री जो हैं, क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आम यात्री तो भाई रोड तो मान के चलिए 40 फीट है। 40 फीट में जब आप 1200, 1300, 400, 500 बसें अब लगा देंगे तो जाहिर सी बात है रोड अपने आप जाम होंगे। जो अदर पब्लिक है, जो लोकल पब्लिक लखनऊ की है या पब्लिक आएगी, तो कहाँ से निकलेगी? इसके माने पूरा ब्लॉक हो जाएगा लखनऊ, हर एरिया ब्लॉक हो जाएगा उस दिन। इसका कोई इंतजाम हम बनाइए योगी आदित्यनाथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोग्राम अच्छा हो और होना भी चाहिए, क्योंकि लखनऊ को एक सौगात मिलेगी, लखनऊ वालों को घूमने का एक प्लेस मिलेगा, रहने के लिए अच्छा आवास भी मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि सरकारें बहुत सारी आईं, उन्होंने कार्य किया, किसी ने सुल्तानपुर रोड पर काम किया, किसी ने फैज़ाबाद रोड को लेकर काम किया, किसी ने रायबरेली रोड को लेकर काम किया, किसी ने कानपुर रोड को लेकर काम किया, लेकिन हरदोई रोड अछूता था विकास को लेकर, जिसको भाजपा सरकार ने करके दिखाया कि हम भी विकास की दौड़ में हैं और विकास करके दिखाएंगे। भले विकास के रास्ते में कुछ इमारतें हों, कुछ चीज़ें हों, उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन विकास पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा, अगर आप 25 तारीख को सफ़र करना चाहते हैं तो गुजारिश मेरी ये है कि 25 तारीख का प्रोग्राम पोस्टपोन करके 26 तारीख का प्रोग्राम करें, क्योंकि बसों से आवागमन करने के लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लखनऊ आना चाह रहे हैं तो आने से पहले सोचिएगा कि 25 तारीख को लखनऊ ना आए, क्योंकि वापसी जाने के लिए आपको बसें मिलना मुश्किल होंगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, भीड़ ज़्यादा होगी, बसें कम होंगी, तो यात्रा आपकी मुश्किल होगी। इसलिए 25-26 2 दिन आप यात्राओं को अवॉइड करें, उसके बाद आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए आसान होगी। कहते हैं कि विकास की यात्रा चली, विकास पथ पर चली, ग्रीन कॉरिडोर बना, बसंत कुंज बना, पार्क बनी, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और लखनऊ वासियों को सौगात देंगे। हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे कि लखनऊ में क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, इसी पर बातचीत होगी। तो अख्तर अंसारी, खबरें लखनऊ।